What's up everybody and welcome to Watergrip. In this video I'm going to repair this 800 watt air conditioner. ये कंपनी जो कैरियर है और इस तरह के बहुत सारे एसी जो आपको पाकिस्तान में दिखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो कराची में है जैक्सन के नाम से, वहाँ पे ये एसी बाहर से लाए जाते हैं। इसका एक मिसकंसेप्ट ये है कि लोग समझते हैं रिपेयरेबल नहीं है, जबकि हर तरह की जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो रिपेयरेबल होती हैं। इस एयर कंडीशनर के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एसी के प्राइस कम होते हैं, ये अराउंड 20,000 to 30,000 के अंदर आपको मिल जाता है। सेकेंडली ये 0.75 टन के होते हैं, जिसको अगर आप वॉट्स में कन्वर्ट करें तो 700 वॉट्स to 850 वॉट्स तक में आपको ये एसी मिल जाता है। और ये एसी जो है आपको दो तरह के वोल्ट्स में मिल जाता है, 110 वोल्ट्स एंड 220 वोल्ट्स। अब ये दोनों एसी की जो वर्किंग दोनों की सेम होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि वोल्ट्स जो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें वोल्टेज इस्तेमाल करने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे हम 220 वोल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूके में यही एसी चलाएंगे तो आपको 110 वोल्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो 110 एसी हो या 220 हो, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कूलिंग सभी एक। अब चलते हैं इस एसी को रिपेयर करने की तरफ। इस एसी में तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक नॉर्मल आपके स्प्लिट एसी में भी मौजूद होती हैं, बट फ़र्क ये है कि स्प्लिट में आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट मिल जाता है, बट ये एसी जो है विंडो एसी टाइप का होता है। इसमें तमाम चीज़ें जो है एक बॉक्स के अंदर लगी होती हैं। तो इसको खोलने के लिए हमने लेना है एक प्लस साइन का स्क्रू ड्राइवर। तो चलते हैं इसके खोलने की तरफ। तो सबसे पहले आपने एसी का फ़िल्टर रिमूव करना है, जो कि इस क्लिप की मदद से आप इसके पीछे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। अब आपने इसके स्क्रू खोलना है, ये इसके वेंट्स हैं। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अंदर स्क्रू यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसके तमाम स्क्रू जो है यहाँ पे फ्रंट पे भी दिए गए और लेफ्ट एंड राइट साइड पे इसके स्क्रू दिए गए हैं, जो कि प्लस साइन के ये तमाम खोलते हैं। और फिर आगे दिखाता हूँ। तो तमाम स्क्रू खोलने के बाद जब आप एसी के कवर्स को आगे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये एसी जो है स्टैंड एसी है, इस एसी को कभी भी टेढ़ा करके मत खोलिएगा, ये टेढ़ा करके रखिएगा नहीं। तो हियर इज़ द कंडीशन ऑफ माई एयर कंडीशनर। ये फ्रंट पे इसका कंडेंसर है। ये एसी मैं तकरीबन 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट मुझे अभी एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो ये कि इस एसी का टेम्परेचर सेंसर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये टेम्परेचर सेंसर आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, अगर आप चाहें तो 0.75 टन का ले लें। अगर नहीं मिले तो आपको फिर इसमें 1 टन का एसी का जो वही सेंसर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके पार्ट्स में आसानी से मिलते नहीं, या फिर आपको जैक्सन जाना पड़ेगा। इन एसी की एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वो ये है कि ये एसी जब आप सीधा रखते हैं, अगर ये ज़रा सा भी डिसबैलेंस हो तो इसके ये जो पाइप हैं ये आवाज़ करने लगते हैं। तो इसके लिए अगर आप ये आपके एसी में ये मसला है तो आप इसके अंदर रेडिएटर के जो पाइप्स होते हैं वो आप यहाँ पे अंदर फंसा सकते हैं, क्योंकि वो पाइप जो है वो हीट के लिए बने होते हैं, वो ख़राब नहीं होते और आप यहाँ से मसला नहीं करेंगे। जिस तरह आपको यहाँ पे ये पाइप के ऊपर रेडिएटर का पाइप नज़र आ रहा है। तो ये टेम्परेचर सेंसर निकालने के लिए हमें फर्दर इस चीज़ को खोलना पड़ेगा, जिसमें आपको एक नेगेटिव वायर ये दिख रहा है, ये इसको निकालना है। और इसके अलावा आप यहाँ से जो स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर जो है बाहर आ जाता है। इसके अगर कंट्रोल स्विच या इसके अंदर एक बजर लगा होता है, जिस जब आप रिमोट इस्तेमाल करते हैं तो आवाज़ करता है वहाँ से। तो अगर वो ख़राब हो जाए तो आप कंट्रोल स्विच भी खोल सकते हैं, जो मैं आपको आगे खोल के दिखाता हूँ। तो कवर खोलने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर में, जिसमें अगर यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारा कंप्रेसर वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा कंप्रेसर के पाइप जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। इसके अलावा बहुत सारे आपको ब्लैक कलर के पाइप जो कि एवोपरेशन वगैरह काम आ रहे होते हैं। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपका जो कंट्रोल स्विच है यहाँ पे, जिससे हम बाहर से एसी ऑन ऑफ या टेम्परेचर काम करते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स वायरिंग आपको नज़र आ रही है, जिसमें कुछ कॉइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, कुछ रिले आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी एसी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेरे एसी में ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो टेम्परेचर सेंसर है वो काम नहीं करता। उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक जब ये स्टार्ट करते हैं एसी तो एसी को लगता है कि कमरा ठंडा हो गया, और ये ट्रिप होने के बाद दोबारा एक आधे घंटे तक के लिए ऑन नहीं होता। तो इसके जो प्रॉब्लम आती है वो इस टेम्परेचर स्विच से आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। यहाँ पे आपको एक बज़र नज़र आ रहा है इसकी बैक साइड पे, दिस वन। ये वो बज़र है जो कि आप एसी में जब रिमोट या बटन दबाते हैं तो आपके बज़र जो है यहाँ से बीप करता है या आवाज़ करता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपके फंक्शन जो है वो काम कर रहे हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको पूरा सर्किट खोलना पड़ेगा और ये बज़र ईजिली रिप्लेस हो जाता है। तो मुझे अब करना ये है कि यहाँ से मुझे अपना टेम्परेचर सेंसर जो है रिमूव करना है। ये इसकी वायरिंग जा रही है, उसकी वायरिंग आ रही है सर्किट बोर्ड के अंदर, जिसका वायर यहाँ पर लगा हुआ है। आप इसको ईजिली अनक्लिप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस करते हैं, वरना ये अक्सर जो सेंसर जो है वो साफ़ होके चल भी जाते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है। ये मिट्टी इसलिए आती है कि फ़िल्टर जब इस्तेमाल करते हैं फ़िल्टर गंदा हो जाता है, लोग इसको सालों तक साफ़ नहीं करते। आपको इस टाइम यहाँ पे इस लाइन में भी मिट्टी नज़र आ रही है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपका शूज़ साफ़ करने वाला जो ब्रश है आप उससे इसको साफ़ कर लें, लेकिन इसमें कोई मेटल वायर का ब्रश या कोई और हार्ड ब्रश इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसी कंडेंसर है जो कि आपकी गाड़ी के अंदर काम कर रहा होता है। अगर इसके फैन मुड़ जाते हैं तो आपकी कूलिंग पर ज़रूर असर पड़ता है, और इसका कंडेंसर जो है रिपेयरेबल या
प्लेसेबल नहीं होता। तो बी केयरफुल विद दैट कि आप इस पर क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे करना ये है कि अब टेम्परेचर सेंसर को मुझे रिमूव करना है, यहाँ से वायरिंग रिमूव करनी है और उसको साफ़ करके दोबारा ला के देखता हूँ। अगर ये चल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं चलता तो 110 का AC का मैं टेम्परेचर सेंसर ला के इसमें प्लेस कर दूँगा एंड उसके बाद उसको चेक करता है कि ट्रिप हो रहा है या नहीं। ओके, हमारा टेम्परेचर सेंसर जो क्लीन हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा जो डर्ट जमा हो गई थी जिसकी वजह से ये AC को ट्रिप कर रहा था बार बार। तो उसको सिर्फ क्लीन किया है, इसको वापस जगह प्लेस करना है, ये क्लिप है इसका। इसके अलावा हमारा कूलिंग कॉइल ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अगर आप इसमें ब्रश यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू वेंट्स के हिसाब से यूज़ करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वेंट्स टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आप ब्रश भी टॉप टू बॉटम यूज़ करिएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव कर देंगे तो आपके फैंस जो है ये ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी इसमें से निकली है और उसमें अभी भी डस्ट जमा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फैंस हैं यहाँ की ख़राब हो रही हैं। तो अगर मैं इस पर ज़्यादा ब्रश यूज़ करूँगा तो ये इस हाल पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से कूलिंग पर अफेक्ट पड़ता है। तो इसको पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद आप इसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वापस लगाइएगा। सबसे पहले आपका कंट्रोल आएगा, इसके बाद आपका शील्ड आती है ये वाली, इसका एक नेगेटिव वायर यहाँ पे लगता है। इसके अलावा ये सेंसर जो यहाँ पे वापस प्लेस किया जाएगा। देन इसका बैक कवर लगता है और इसका फ्रंट कवर लगेगा। तो ये इसको मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ। और इस AC की एक बैड पार्ट वो ये है कि जब भी AC में कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप उसको टेस्ट करने जाते हैं तो टेस्ट करने के लिए आपको AC कम्प्लीटली बंद करना पड़ता है और उसको आपको पूरी जगह पर प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका इनर और आउटर जो है एक ही डब्बे के अंदर है, एक ही बॉक्स के अंदर है। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए इसकी प्लेस पे ही लगाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा ये टेस्ट नहीं हो सकता। तो इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, AC लग चुका है अपनी जगह पे। इसके अलावा इसका बजर भी काम कर रहा है, यू कैन सी योर हेयर। इसका रिमोट वर्किंग में। इसके अलावा जो ग्रिल आप देख रहे हैं जो निकाली है वो एक्चुअली वो रखी हुई है, जो मैं लास्ट में इसको फिक्स कर दूँगा। और इस AC में डिसबैलेंस का अगर जो मसला आता है वो देखें, अगर आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही हो इस टाइम, तो इस टाइम इसकी ग्रिल जो है ये वाइब्रेट कर रही है। तो AC को थोड़ा सा हमने मज़ीद बैलेंस करना है। और अभी टाइम हो रहा है वो एक्चुअली 10 बज रहे हैं। ये AC जो है अराउंड 15 मिनट्स तक चलता है, कूलिंग करता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। ये सिर्फ इसका फ़ैन चल रहा था और ये काम नहीं करता। तो 15 मिनट्स बाद देखते हैं कि ये कूलिंग कर रहा है या नहीं। ओके, इट्स बीन अराउंड मोर देन 30 मिनट्स। ये AC अभी तक परफेक्टली काम कर रहा है। इस टाइम आपको स्क्रीन पे दो टेम्परेचर दिख रहे होंगे, जो कि 29 डिग्री एंड 21.8 डिग्री, जो कि आपको डिजिटल मीटर में दिख रहा है। इसके दो टेम्परेचर का रीज़न ये है कि 29 डिग्री जो है वो AC के हिसाब से मेरा रूम टेम्परेचर है। इसके अलावा 21.9 डिग्री जो आपको टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है वो आपको AC से डायरेक्टली जो एक कोल्ड ब्रीज आ रही है ये उसको मेजर कर रहा है। तो 30 मिनट से AC परफेक्टली चल रहा है, जबकि इससे पहले जो AC 15 मिनट से 20 मिनट चलने से पहले ये बंद हो जाता था और उसके बाद ये आधे या 1 घंटे बाद ऑन होता था। तो मसला जो था वो हमारा टेम्परेचर सेंसर का था, जो कि जिसकी मिट्टी जमने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था। और ये काम अगर हम बाहर से करवाते तो वो ये पहली चीज़ वो ये चीज़ें रिपेयर नहीं करते, दूसरा उनको गाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।